हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हिंदी की वर्कशीट। आज एकदम नया सिलेबस है, ये बिल्कुल बच्चों के लिए काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो के थ्रू बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करें, वर्कशीट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बच्चों को इस तरीके से वर्कशीट तैयार करके दीजिए। बच्चे बहुत जल्दी इंप्रूव करते हैं, उनको बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब तरीका आ जाता है उनको। तो न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्वर का एक एक शब्द लिखना है। जिस तरीके से हम कभी कभी पहले कैसे करते थे, आ की मात्रा के कई सारे शब्द दे दिए बच्चे को, छोटी ई की मात्रा के कई सारे शब्द दे दिए। अब बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उनको बार बार इतने सारे शब्द देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही तरीके के शब्द जब बच्चा बार बार लिखेगा तो बोर हो जाएगा। तो चलिए एक एक हम देते हैं तो बच्चों को उस तरीके से उसको करने की इच्छा रहेगी। तो पहले हम लिखते हैं छोटे, उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे धनुष। ध न पे छोटी यू की मात्रा, श धनुष। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। अब छोटी ई की मात्रा से यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है जैसे निशान या फिर किसान। किसान लिख लेते हैं, क पे छोटी ई की मात्रा, स पे आ की मात्रा, न किसान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है औ से तो औरत ही होता है, उसके बाद औरत भी लिख सकते हो या फिर कुछ और वर्ड हम लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं मौसम। म पे औ की मात्रा, स म मौसम। अब देखो यहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु से हम क्या क्या शब्द लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आंख, आप लिख सकते हो दांत, सांप, आंगन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंगन, यहाँ लिखो आंगन। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ओ की मात्रा से क्या क्या आ सकता है, ओ की मात्रा से क्या क्या शब्द होंगे बताओ मुझे जल्दी से। ओ की मात्रा से काफी सारे शब्द हम लिख सकते हैं, सोना, मोटर, टोकरी, कोमल। तो हम लिख लेते हैं कोमल। क ओ की मात्रा, म ल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कोमल। तो इस तरीके से हमने लिख लिया कोमल। अब देखो उसमें बड़े ए की मात्रा है, तो बड़े ए की मात्रा से हम क्या लिख सकते हैं बड़े ए की मात्रा से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पैर लिख सकते हैं, बैल लिख सकते हैं। तो आप लिख लो बैल, ब पे बड़े की मात्रा, ए की मात्रा और ल, बैल। अंग, अंग से क्या क्या हो सकते हैं, अंग से भी काफी सारे वर्ड है। अंग से हम क्या क्या लिख सकते हैं, अंगूर लिख सकते हैं, लंगूर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, शंख लिख सकते हैं, बंदर, मंगल, पंखा, काफी चीजें लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, चंदन, च ऊपर बिंदु, द न, चंदन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा। अब बताओ बड़ी ई की मात्रा से कौन कौन से शब्द होंगे। छोटी की मात्रा हम पहले लिख चुके हैं, अब हमें लिखना है बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा से कौन से शब्द आते हैं, हम लिख सकते हैं हाथी, पानी, घड़ी, बकरी, चाबी, मछली, नकली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोई सा एक लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं पानी। प पे आ की मात्रा, न, ठीक है, न पे बड़ी की मात्रा, पानी। इस तरह से हमने लिख लिया। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या है, एक वचन और बहुवचन। अब देखो एक वचन करना है, एक वचन का मतलब है कोई एक, किसी एक वस्तु के बारे में बताना, और बहुवचन है उसी वस्तु के कई और वस्तु, मतलब बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बताना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चा, तो क्या हो जाएगा उसका बहुवचन, बच्चे। कमरा, कमरे का क्या हो जाएगा, कमरे। गमला, गमला का, गमला यानी एक गमला को हम बता रहे हैं, और कई सारे गमले हो जाएंगे तो गमले। ठीक है। आंख, आंखें, क्या हो जाएगा, आंखें। तारा, तारे। किताब, किताब का क्या हो जाएगा, किताबें। बहुत इजी है। बात, बातें। फर्स्ट क्लास में बच्चों को इस तरीके से इजी देना है, आपको उस तरीके से नहीं दे देना है कि जिसमें चंद्र बिंदु की मात्रा आ जाती है या फिर या फिर ये, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो माला, मालाएं हो जाएगा, माले नहीं होगा इसका। ठीक है, माला, ये
आप इजी बच्चों को दे, जिससे उनको लर्न करने में भी आसानी होगी और उनको पता चल जाएगा कि एक वचन और बहुवचन होता क्या है। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये वाला दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, यानी कि जो एक लय वाले शब्द होते हैं उस तरीके के ही ये शब्द है, मिलते जुलते शब्द। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है, हम 2-2 शब्द करके लिख लेते हैं, जिससे आप लोग एक भी आराम से लर्न कर सकते हो, 2-2 भी बच्चों को सिखा सकते हो। तो यहाँ देखो मकड़ी है, मकड़ी का क्या मिलता जुलता शब्द हो सकता है? ककड़ी, ककड़ी हो सकता है। और क्या हो सकता है? लकड़ी, ये हो सकता है। ठीक है। गाना, गाना का क्या हो सकता है? खाना, आना, जाना। ठीक है, ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं। हवन, हवन का क्या हो सकता है? भवन, भवन हो सकता है। और क्या हो सकता है? पवन। ठीक है। नमक, नमक का क्या हो सकता है? चमक, नमक, चमक, दमक, दमक भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ हल, हल का क्या हो सकता है? बताओ। हल का तो बहुत ही इजी है, नल, फल, कल। ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे इस तरीके से जो मिलते जुलते शब्द है उस तरीके से लिखना है। राजा, राजा का क्या हो सकता है? आजा, बाजा। ये है मिलते जुलते शब्द। हमने 2-2 करके शब्द सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ताला का देखो, और भी 2 है यहाँ पे, देखो इनको कर लेते हैं। ताला, यहाँ क्या हो सकता है? काला। और क्या हो सकता है? माला। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? अंडा। अब अंडा का क्या हो सकता है? ठंडा। या क्या हो सकता है? डंडा। ठीक है। ये है सारे मिलते जुलते शब्द, जो कि एक एक शब्द से देखो उसी तरीके से ये दूसरे शब्द भी मिलते रहते हैं। तो चलो अब उसके बाद देखो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही वस्तु के कई सारे नाम, जिसको हम उन नामों से जानते हैं, वही पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो, जैसे वायु है, तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा वायु का? पवन। हम वायु को पवन भी कहते हैं, वायु कहते हैं, और क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। ठीक है। पहाड़, पहाड़ को क्या कह सकते हैं? पर्वत। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्वत। और क्या हो सकता है? शैल, शैल भी कहते हैं। उसके बाद देखो दिन का क्या हो सकता है? दिन का यहाँ पे हो सकता है दिवस। और क्या हो सकता है? वार, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो पानी, पानी को हम किस किस नाम से और जानते हैं? पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पानी का होगा जल। और क्या हो सकता है? नीर। नेक्स्ट देखो आकाश, आकाश का क्या होगा यहाँ पर? आसमान। क्या हो सकता है? आसमान। और क्या हो सकता है? गगन। आकाश को हम किस नाम से जानते हैं? गगन। जंगल का देखो, जंगल का क्या हो सकता है? वन। जंगल को हम वन भी कहते हैं ना। और क्या हो सकता है? कानन। जंगल को हम कानन भी कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को इजी वाले जो पर्यायवाची शब्द हैं हम वो बता सकते हैं। पर्यायवाची शब्द होते क्या है, यानी कि एक ही वर्ड को हम किस किस नामों से जानते हैं, वही होता है पर्यायवाची शब्द। तो ये भी बच्चों को सिखा सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किस तरीके के रिक्त स्थान है? यहाँ पे देखो, हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक ही मात्रा के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि जहाँ पे डैश दिया हुआ है वहां एक ही मात्रा लगाकर हमें इस पूरे वाक्य को बनाना है। यहाँ देखो क्या लिखा है? च म पे डैश नीचे दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? च म पे एक ही मात्रा, तो क्या हो जाएगा? चमेली। च म पे एक ही मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? चमेली। यहाँ देखो म पे एक ही मात्रा लगाने पे, क्योंकि नीचे डैश दिया, तो रमेश। चमेली रमेश पढ़ने गए, यानी कि न पे एक ही मात्रा, य पे एक ही मात्रा, पढ़ने गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग न पे एक ही मात्रा लगेगी, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, गणेश। प पे एक ही मात्रा लगेगी, पेड़। पेड़ पर मत चढ़। अगला देखो यहाँ पे स ब न पे डैश दिया हुआ है, यानी कि न पे एक ही मात्रा। सबने, म पे भी डैश है, ल पे भी, यानी कि म पे एक ही मात्रा, ल पे एक ही मात्रा। मेले, सबने मेले में, म पे एक ही मात्रा में, केले खाए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखो
कहाँ पे है? ह पे है यहाँ पे। म ह पे डैश दिया हुआ है तो यानी कि ह पे एक ही मात्रा। महेश, ख पे एक ही मात्रा। खेत पर जा। उसके बाद देखो यहाँ पे दिनेश, द पे छोटी की मात्रा है दी। न पे एक ही मात्रा है यहाँ पे। और शलगम वाला। तो दिनेश मेला देखने। द पे देखो यहाँ पे न पे एक ही मात्रा पहले से दी हुई है, उसको हम नहीं लिखेंगे। और द पे डैश दिया हुआ है तो द पे एक ही मात्रा। देखने गया, दिनेश मेला देखने गया। तो इस तरीके से हमने एक ही मात्रा लगाकर वाक्यों को पूरा किया है। इससे बच्चों को वाक्य बनाने आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि रंगों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो बहुत ही इजी, देखो यहाँ पे रंगों के नाम पहचानने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये गुलाबी। क्या है यहाँ पे, ये कौन सा रंग है? गुलाबी रंग। नेक्स्ट कौन सा रंग है यहाँ पे? नीला। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? नीला। अगला रंग कौन सा है, पहचानो इसको? हरा। कई तरह से आप शेप करके उनके अंदर कलर भर के बच्चों को दे सकते हैं, या फिर बच्चों को भी कलर करने के लिए दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं कि आपने बच्चों को, हो सकता है कि कलरों के नाम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे कुछ बॉक्स या कोई शेप, सर्कल कुछ भी बना दिया, उसमें बच्चे कलर करेंगे। उस तरह से भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने तब दिया था बच्चे जब यूकेजी क्लास में थे, तब उनको कलर की पहचान करानी थी, क्योंकि तब बच्चे नाम नहीं लिख सकते हैं। और अब इस प्रश्न को देने का मतलब इस तरीके से ये है कि अब बच्चा फर्स्ट में जा चुका है, अब उनको कलर्स नेम लिखने आने चाहिए हिंदी में। तो देखो यहाँ पे हरा। उसके बाद ये कौन सा कलर है? पीला। अगला देखो यहाँ पे लाल। इस तरीके से बच्चों को रंगों के नाम लिखने आ जाएंगे। बहुत ही इजी वाले बच्चों को स्टार्टिंग में देने, क्योंकि बच्चा फर्स्ट क्लास में। अब देखो बच्चों को क्या बताना है, बच्चों को बताना है सप्ताह के दिनों के नाम, यानी कि कौन कौन से दिन होते हैं सप्ताह में, वो सारे नाम अब हम यहाँ पे सिखाएंगे। तो चलो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं, पहला कौन सा होता है? रविवार। रविवार। नेक्स्ट सोमवार। सोमवार। पहले बच्चों को आप रविवार एक बार लिखने के लिए उसके नीचे नीचे रविवार लिखने के लिए दीजिए, जिससे बच्चों को इजी रहेगा लिखना, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी बच्चे पूरा नहीं लिख सकते। और बाकी बच्चे अभी ई की मात्रा, आ की मात्रा, सारी मात्राएं सीख चुके, तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी ये सब करने में। रविवार, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बुधवार। बुधवार। उसके बाद वीरवार। उसके बाद होगा शुक्रवार। और आखिरी में क्या आ जाएगा? शनिवार। या फिर शनिवार लिख सकते हैं, या फिर शनिचर लिख सकते हैं। शनिवार। तो ये थे क्या? सप्ताह के दिनों के नाम। अगला देखो यहाँ पे रिक्त स्थानों में महीनों के नाम लिखो। अब क्योंकि महीनों के नाम मैंने रिक्त स्थान में किस लिए दिए हैं इस तरह से, इतने सारे हैं, बच्चा बोर ना हो जाए लिखने में। तो इसलिए क्या होता है, जब बहुत ज्यादा चीजें होती है ना, तो उसको आप थोड़ा शॉर्ट करके बच्चों को लिखने के लिए दो, जिससे उनका इंटरेस्ट भी रहे और उसको ये ना लगे कि मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी है। यहाँ देखो, इसलिए मैंने इस तरीके से डैश करके दे दिया है, क्योंकि 12 नाम लिखने हैं बच्चों को। यहाँ पे देखो रिक्त स्थानों में महीनों के नाम लिखो। अब यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है, तो बच्चों को क्या लिखना है यहाँ पे? फरवरी। मार्च यहाँ पे दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है, उसके बाद क्या लिखना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून, जुलाई दिया हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा? अगस्त। क्या आ जाएगा? अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देन लास्ट में दिसंबर। तो इसमें बच्चों को 3-4 ही लिखने पड़े, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी लिखने में, बच्चा बहुत इजी तरीके से कर लेगा। तो इस तरीके से बच्चों ने सप्ताह के दिनों के नाम और महीनों के नाम दोनों सीख लिए। तो इस तरह से बच्चों को आपको प्रैक्टिस करवानी है, धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करना है। फर्स्ट क्लास में बच्चा ये सब कर चुका है, अब करने के बाद सेकंड क्लास की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। इस तरीके की और भी वर्कशीट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर, और अभी तक आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको एक बार देख लीजिए, जिससे बच्चों को कुछ भी सिलेबस में नहीं छूट जाना चाहिए।
और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। चलिए बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।